हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 12 की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक में पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर अभी हम कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने इवेंट तक देखा था। अब आज हम देखने वाले कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 6 से लेके 10 तक। इलस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम देखने वाले एक्सरसाइज। सो पहले स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये है illustration number 6. There are 3 yellow and 2 pink flower in a basket. One flower is randomly selected from this basket. Denote the selection of yellow flower as event A. क्या बोला है? येलो सिलेक्शन होगा, उसको आप इवेंट ए बोल दो। एंड द सिलेक्शन ऑफ पिंक फ्लावर एज द इवेंट बी। और पिंक फ्लावर आया तो उसको बोल दो इवेंट बी। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कि 3 येलो फ्लावर है एंड 2 पिंक फ्लावर है, उसमें से हमें एक फ्लावर रैंडमली सिलेक्ट करना है। नाउ रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद ये लोग ये सजेशन करते हैं कि अगर येलो फ्लावर आए तो उसको इवेंट ए बोल दो, और अगर पिंक फ्लावर आया तो उसको इवेंट बी बोल दो। ठीक है, समझ गए। फाइंड द सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलो, सबसे पहले बोला है यू फाइंड करो। अब देखो, यू की अगर बात करें तो येलो मेरे पास 3 है, तो 3 में से कोई भी एक आ सकता है। तो अभी उसको समझे कैसे, येलो तो येलो होता है, पर उसको 1 2 3 नंबर दे देते हैं। मतलब येलो 1, येलो 2, येलो 3, मतलब y1 y2 y3। और रेड में भी 2 है तो सॉरी पिंक में भी 2 है तो 2 नंबर देंगे, p1 p2। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था u, दैट मीन्स सैंपल स्पेस, वो क्या हो जाएगा? u इक्वल्स टू y1 y2 y3 p1 p2। इज दैट क्लियर? सैंपल स्पेस का मतलब यही होता है कि सारी चीजों को कवर कर लो जितना भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है। नेक्स्ट, सेकंड ए, और ए किसको बोलने को बोला था? येलो को। तो जितने येलो है वो आपके ए हो जाएंगे। तो येलो की अगर बात करें तो ए में मेरे पास y1 से लेके y3, y1 y2 y3। और अगर बी की बात करें तो बी में कौन था? पिंक। सो p1 p2 होगा। देख लो, ये p1 p2। इज दैट क्लियर? मतलब ये 3 चीजें हमें मिल गई, u मिल गया, a मिल गया एंड b मिल गया। नाउ अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले a डैश b डैश फाइंड करते हैं। a डैश की बात करते हैं। a डैश का मतलब जो सैंपल स्पेस में है, बराबर, पर वो a में नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो a के अंदर जो है उसके अलावा जो कुछ भी बचा हो। तो देखो, a के अंदर y1 y2 y3 है, उसको छोड़ दो तो कौन बचा? p1 p2। तो यही आपका क्या हो जाएगा? a डैश। और वैसे ही b डैश क्या हो जाएगा? उसमें p1 p2 है तो क्या हो जाएगा? y1 y2 y3। जो उसके अंदर नहीं है ना उसको कंसिडर करना है। सो ये देख लो, आप नीचे आपको मिल जाएगा a डैश। देखो, मिल गया p1 p2। उन लोगों ने आपको समझाया भी है कि a डैश हमने कैसे फाइंड किया। तो u माइनस a किया। u हमारा a था, मतलब सैंपल स्पेस, उसके अंदर a हमारा y1 y2 y3 कुछ ऐसा था, उसको हमने हटा दिया तो p1 p2 बचा। सर वैसे ही आप लोग देख सकते हो 5 नंबर का पॉइंट जो बी डैश था उसमें भी देख लो, y1 y2 y3 आ गया जो हमें पूछा गया था। नाउ अब देखते हैं आगे क्या है। हमें पूछा है a इंटरसेक्शन b। देखो, दोनों में कुछ कॉमन था? नहीं था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, नल सेट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगा y1 y2 y3 p1 p2, मतलब सबके सब। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो रहा है। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है, एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि दोनों का यूनियन कर रहे हो तो आपको सैंपल स्पेस ही मिल रहा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन शायद आगे आ सकता है। नाउ फिर बोला है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो, ए आपके पास क्या है? y1 y2 y3 आपका ए है। बी डैश भी यही था, देखो यहां पे देख लो, बी डैश भी नीचे दिखा देते हैं, थोड़ा नीचे है। बी डैश भी आपका कितना है? y1 y2 y3। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा ना, सबके सब सेम। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू y1 y2 y3। और अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी बोला होता तो बी के अंदर जो आंसर है वो आ जाता। तो देखो यहां पे बोला है, ये रहा
ए डैश इंटरसेक्शन बी। और ए डैश की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या आया था, P1 P2 ही आया था। नाउ अब जो बी है ना उसका भी P1 P2 है और ए डैश का भी P1 P2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या, तो सब कुछ कॉमन है सर जी, तो मतलब सब कुछ वही P1 P2, यही उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ एलिमेंट्री इवेंट हमें बताना है, तो देखो ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये रहा। देखो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम शायद रह गया था समझाना, मैं बता देता हूं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि हमारे सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक के साथ ही कनेक्टेड हो, मतलब एक ही सेट बनता हो, तो वो एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। मतलब एलिमेंट्री इवेंट के अंदर एक ही यूनिट होगा। देखो जैसे कि E1 है तो उसके अंदर Y1, एलिमेंट्री इवेंट 2 उसको Y2 बोल दिया, E3 को Y3, फिर P1 P2, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वैसे लिखने को बोला था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाँ, ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन 9 और 8 देख रहे हैं उसके अलग अलग मेथड बताई गई है, पर उसका कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली जो सिंपल पड़ता है, इजी रहता है, वही हमें करना है। नेक्स्ट 11, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड गिव द रीजन? यस वी कैन से दैट बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 5, नल सेट। डन, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन है, कैन बी सेड दैट द इवेंट ए एंड बी आर एक्सहाउस्टिव इवेंट? Give reason. Yes, we can say that because A union B equals to sample space U. That is why we can say that event A and B are exhaustive event. That's it. Is that clear? I hope कि ये क्लियर हो गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के सिंपल आंसर थे, आपको सिंपली लिख देना है। देखो ये एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, बहुत कुछ इतना टफ नहीं था, सिंपल था। नाउ आई होप कि समझ में आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत काम के, एवं जब बड़े सम करेंगे तो उसमें भी ये बहुत यूज होने वाला है। Next, illustration number 7. The event A and B of random experiment are as follow. आपको A and B दो दिए के रखा है, A दिया है 1 2 3 4 और B दिया है -1 0 and 1। नीचे बोला है if the sample space U equals to A union B, मतलब यहां से पता चल गया कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। और A union B करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 तो लिख देंगे, पर -1 और 0 जो दो नए हैं वो लिखने पड़ेंगे, मतलब -1 0 1 2 3 4, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। देन फाइंड द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट, उसमें सबसे पहले बोला है बी डैश। चलो अब बी डैश फाइंड करना है, मतलब ये हुआ कि जो बी के अंदर नहीं है वो। अब देखो मेरे पास ए बी और यूनियन, ये यहां तक उन लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ बी डैश फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और डिफरेंस इवेंट फाइंड करना है। पहले बी डैश फाइंड करते हैं। तो बी डैश का मतलब दो होता है, एक तो यूनियन में से बी माइनस कर दो, सिंपल फंडा है। तो यूनियन हमारा कितना है, -1 0 1 2 3 4 है, उसमें से -1 0 1 हटा दो तो बचेगा कौन, 2 3 4, सिंपल फंडा। बी के अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, बी डैश हो जाएगा। सो 2 3 4। फिर बोला था आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो अब पहले मुझे ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दो मेथड यूज किए, एक ये वाली मेथड और दूसरी अल्टरनेट मेथड करके दिया है। अल्टरनेट मेथड जो है ना वही आपके लिए इजी रहेगी। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। नाउ सबसे पहले हमें ए डैश फाइंड करना है, तो ए डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए करना पड़ेगा। u क्या है हमारा, -1 0 1 2 3 4 और a है 1 2 3 4। 1 2 3 4 को हटा दो तो बचेगा क्या, तो सिर्फ -1 एंड 0 बचेगा। नाउ अब a डैश इंटरसेक्शन b, b के अंदर क्या है, तो -1 0 1 और यहाँ पे -1 0, तो दोनों में कॉमन क्या है, -1 एंड 0। सिंपल हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए, इसका मतलब हो गया डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कि बी इज अ डिफरेंस, बी माइनस ए फाइंड करना है, तो इवेंट बी अकर्स बट ए डजंट। तो हमें क्या करना है, बी जो है ना उसमें से ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ही ऐसी चीज होगी जिसके अंदर ए की कोई वैल्यू है, प्योर बी चाहिए, ए का साया भी उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और ए इंटरसेक्शन b आपका 1 आएगा, b आपका -1 0 1 है तो -1 एंड 0 फिर बचेगा, उसमें से 1 हटा दिया। कुछ समझ रहे हो? ऐसा भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, पर ये लॉजिक याद रखना, भले अभी नहीं कर रहे हो, लॉजिक याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी डिफरेंस था a माइनस बी। अब a अकर्स बट b डजंट अकर, तो आप ऐसा करोगे a 1 2 3 4 और उसमें से b की वैल्यू जो है -1 0 3 और उसको हटा दो। क्लियर? तो -1 एंड 0 तो अंदर है ही नहीं, बट 1 है तो 1 को हटा दो, तो 2 3 4 इज योर आंसर। और ऊपर जो प्रोसेस की थी वे भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसमें ऐसे भी बोल सकते हो a इंटरसेक्शन b डैश, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक ही सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये आपको सोचना रहेगा कि कौन सी मेथड कब अप्लाई करनी है। यहाँ पे तो कोई भी मेथड अभी अप्लाई हो सकती है, पर एग्जाम में हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी कोई मेथड यूज हो रही है तो कभी कोई और मेथड यूज हो रही है। सो ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। उसमें बोला है वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, उसमें से एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करना है। और उसमें बोला है फाइंड द सेट ऑफ शोइंग द फॉलोइंग इवेंट। उसमें फर्स्ट अलग अलग सेट बनाना है। नंबर ऑफ सिलेक्टेड, द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, 5 का या 7 का। और वर्ड जब होता है ना, याद रखना, और वर्ड होता है ना तो यूनियन आता है, एंड वर्ड होता है तब इंटरसेक्शन आता है। फिर से एक बार, और वर्ड है तो क्या आएगा? यूनियन, और एंड वर्ड है तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन। यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया उन लोगों ने? और। तो मैं सिंपली क्या करूंगा पता है, मेरा सैंपल स्पेस ऐसा हो गया। देखो मैं पूरी प्रोसेस इस हिसाब से करूंगा। पहले तो सैंपल स्पेस u 1 to 50 लिख देंगे हम। ये रहा, देखो सैंपल स्पेस 1 to 50 लिख दिया। ओके, हो गया। फिर a हमने बोल दिया सिलेक्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल आता है 5 10 15 20 25 30, वैसे करके सारे के सारे 5 के मल्टीपल लिख दो। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50 तक लिख दिए। ये सब 5 के मल्टीप्लाई। अब हमें 7 के मल्टीपल, तो 7 14 21 28 वैसे करके 35 40 45 35 42 एंड 49 करके हमें ये टोटल ये मिल गए। ये बी के मल्टीपल हो गए। 50 तक ही लेना है तो 49 आएगा, 50 तो आएगा नहीं, तो ये बी के मल्टीपल हो गए। अब जो क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं और वर्ड यूज किया था, और का मतलब यूनियन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। सो देखो क्या होगा, द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7 दैट मीन्स ए यूनियन बी। तो देखो पहले तो मैंने ए का सब कुछ लिख दिया 5 7, और वैसे इन लोगों ने सीक्वेंस में लिखा, पर आपको क्या करने का, पहले ए का सब कुछ लिख देने का, फिर बी का लिखेंगे, और जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखेंगे। तो रिपीट कौन होता है? तो एक तो 35 होता है। क्लियर? एक ही होगा, 35 ही एक रिपीट होगा, तो ये 35। इज इट क्लियर? उसको सिंगल रखना है, बाकी सबको जितना है उतना लिख देना है। नाउ सेकंड, अब वर्ड कौन सा था? एंड वर्ड था। इसके अंदर कौन सा वर्ड था? एंड वर्ड था। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? 35। अब ऐसे भी टैली कर सकते हो, 5 एंड 7 का मल्टीप्लाई बोला है ना, मल्टीपल बोला है ना, तो 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 35। बस 35 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 35 का मल्टीपल तो कौन है? 35 एक ही है, 1 to 50 के बीच में। फिर 35 2 तो 70 हो जाता है, जो तो है नहीं हमारे पास, इससे एक ही चीज आएगी, वो है 35। नाउ आई होप कि ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब आगे थर्ड पॉइंट है, द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 7। 5 का मल्टीपल होना चाहिए पर 7 का नहीं, मतलब ये डिफरेंस इवेंट हो गई, a माइनस बी हो गया। सीधी सी बात है। और फोर्थ क्वेश्चन भी रीड करके डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। नंबर सिलेक्टेड इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 एंड 7। 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है दोनों में। दोनों क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अब पहले हम सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर। इवेंट सिलेक्टिंग नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट ऑफ 7, मतलब ये हुआ क्या? डिफरेंस इवेंट, a माइनस बी बोल सकते हो। और उसको सॉल्व करने के लिए a अकर्स मतलब a इंटरसेक्शन b डजंट अकर, दैट मींस b डैश। सो a इंटरसेक्शन b डैश आप भूल सकते हो। तो देखो उसको इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, a माइनस ए इंटरसेक्शन b कर दो, तो ये हमारा पूरा a है, उसमें से 35 हटा दो, तो बाकी जो बचा वो हमारा a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, उसके अंदर क्या बोला है? 7 जो है वो आना चाहिए 5 नहीं, मतलब b माइनस ए हो गया, मतलब b इंटरसेक्शन a डैश, या तो फिर a डैश इंटरसेक्शन b। तो देखो ऐसा हो जाएगा, और b हमारे पास जितना है उसमें से 35 हटा दो, और ये जो आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल फंडा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सब कुछ लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है,
कोई भी रट्टा लगाओगे या तो कोई फॉर्मूला रट लिया, काम खत्म, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर, the event A1 and A2 of a random experiment are defined as follows. Find the state showing union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2. और ये इवेंट, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन ही है, याद रख लो, ये गलती से हो गया है। नाउ अब देखो बोला क्या है कि A1 A2 दो इवेंट दिए और आपको उसका यूनियन फाइंड करना है एज वेल एज उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। नाउ अब मैं मेरे पास अगर A1 की बात करूं तो x वेर x इक्वल्स टू -1 0 एंड 1, मतलब A1 क्या हो जाएगा मेरा -1 1 0 या तो फिर 0 1 व्हाटएवर, जो कुछ भी बोलना है। और A2 मेरे पास क्या है, x वेर x इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये A2 हो गया हमारा 1 2 3। अब यूनियन की बात करें तो देखो यहाँ पे -1 0 1 पहले लिख देते हैं, ये लिख दिया -1 0 1, और यहाँ पे 1 जो पहले एक बार आ गया तो उसको नहीं लिखेंगे, अब कौन 2 एंड 3, तो देखो -1 0 1 2 एंड 3 हो गया यूनियन। अब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है 1, तो देखो A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल्स टू 1। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, अब उसके बाद 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपको अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्क्रू ऑफ डिफरेंट लेंथ, the length in centimeter of screw is denoted by x, ठीक है। the event A1 and A2 are defined as follows. in the experiment of finding the length of selected screws, find the event showing union event A1 union A2 and intersection A1 intersection A2। सेम ऊपर क्वेश्चन पूछा था वैसे ही क्वेश्चन है, बट फर्क ये है, अब देखो A1 देखो x where x is 0 less than x less than 1, मतलब आपका A1 क्या है, 0 और 1 के बीच का है, और 0 और 1 को तो कवर नहीं करना है, तो सर क्या ले 0.1 0.2 0.3, नहीं 0.11 भी हो सकता है, तो ये हम कुछ नहीं बोल सकते, तो हम 0 और 1 के बीच में ही रखेंगे। देखो A1 हम ऐसा ही रखा 0 और 1 के बीच में। A2 क्या है, A2 बोल रहा है कि x where x is 1/2 less than equals to x less than 2, इसका मतलब 1/2 तो है, उससे बड़ा भी है, और 2 से छोटा, मतलब 2 तो नहीं आएगा पर 2 से छोटा आएगा। ओके, तो ये ऐसा ही एज इट इज लिख दिया। नाउ पहले यूनियन की बात करते हैं। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको ले लो, सबको मतलब देखो ये 0 से लेके 1 तक तो आएगा ही आएगा, पर ये 1/2 से लेके 2 तक भी आएगा, पर उसमें 1/2 जो है 1 तक तो कवर हो गया, तो हमें लेस देन 2 तक करना पड़ेगा। कहां तक करना पड़ेगा, लेस देन 2 तक करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, और एंड कहां पे करेंगे, 2 पे। तो ये हो गया हमारा A1 यूनियन A2, तो वो हो गया 0 लेस देन x लेस देन 2, बराबर। और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो 0 एंड 2 लिखा है, पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यही लिखेंगे, यही हमारा आंसर राइट रहेगा, और तो ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब देखो यूनियन का एक और शॉर्टकट बताता हूं। जब इन दोनों का यूनियन करना है तो सबसे छोटा जो है वो 0 और सबसे बड़ा कौन है 2, उन दोनों को ले लो और लेस देन इक्वल्स टू की जो भी साइन है वो लगा दो, बस खत्म हो गई बात। ये यूनियन में हो सकता है। इंटरसेक्शन, नाउ अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें 0 से लेके 1 से कम तक है, और यहाँ पे 1/2 से लेके 2 से कम तक है, तो दोनों में 1/2 से स्टार्ट करेंगे, जो वो वैल्यू है दोनों में सेम है, और यहाँ पे 1 जो है बराबर वो छोटा है। इसमें ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो फर्स्ट वैल्यू 0 और 1/2, उन दोनों में से छोटी बड़ी वैल्यू कौन सी है, उन दोनों में से बड़ी वैल्यू देखने की कौन सी है, 1/2, तो 1/2 ले लो, और ये 1 और 2 में से छोटी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। और लॉजिक ऐसा है, 0 to 1 के बीच में 1/2 आ गया, फिर देखो ये 0 to 1 है, ओके, उसमें 1/2 यहाँ पे होगा, और ये 1/2 से ये 1 तक है, बराबर ना। अब 1 के बाद तो 2 तक वैल्यू है, पर हमें तो इतनी वैल्यू कॉमन होगी ना हमारी, तो इन दोनों के बीच में जो आंसर होगा ना, यही आपका आंसर रहेगा, और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो उन लोगों ने नीचे भी एक्सप्लेन तो किया ही है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, देखो ये देख लो, ये 0 से लेके 1 ये हो गया, और 0 से लेके 1 के बाद ये 1 से ये 1/2 से लेके 2 तक, तो इन दोनों में कॉमन इतना ही हुआ, ये चीज कॉमन हुई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे क्लियर, आई होप कि सब कुछ क्लियर है गाइस। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।